अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। तो बाकी सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसके टाइप्स और उसका डिस्कवरी और उसका साइज। तो आज हमारे पास जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को फिर हम दो पोर्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहले पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों के बारे में कि वो क्या होता है, इनमें डिफरेंस और इसकी जो है कंपोजी यानी पोजीशन कहाँ पे होती है। तो उसके बाद दूसरा हमारा न्यूक्लियस में दूसरा पार्ट होगा, उसमें डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या होगा, न्यूक्लियस। की न्यूक्लियस क्या होता है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है और इसका साइज क्या होती है और इसको डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को समझने से पहले हम देखेंगे कि सेल के अंदर इसका पोजीशन कहाँ पे होती है और इसकी जो यानी साइज कितना होता है और इसकी जो डिस्कवरी किसने की। जैसे कि मैंने कहा कि हमने जो है सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लाइसोसोम, ठीक है, हमने लाइसोसोम्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन टोटल हमने पढ़ चुके हैं और राइबोसोम्स के बारे में और उसके जो सब यूनिट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, उसके सिंथेसिस के बारे के वो क्या सिंथेसिस करता है। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। ठीक है, वो हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का पोजीशन डेफिनेटली वो सेल के अंदर सेंटर पे होता है। ठीक है, सेल के अंदर सेंटर पे होता है। डेफिनेटली ये एनिमल सेल्स और दूसरे जितने भी जो यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट सॉरी यूकैरियोट्स है उसमें सारों में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में से न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो एनिमल के सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे पाया जाता है, जबकि प्लांट के सेल में ये जो है साइडों में पाया जाता है, यानी पेरी यानी साइड में, क्योंकि वहाँ पे से वाटर का एक बड़ा सा वैक्यूज होती है जिसकी वजह से उसको पुश करके साइडों में यानी धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सेंटर पे नहीं होता। तो ये पोजीशन था किसका, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियोलस। तो ये दोनों के बारे में आज हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद हम आएंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है। ये हमारे पास डायग्राम है एक न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस का जो डायग्राम को हमने सेल से अलग करके अब देखते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसके वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसके वर्ड्स के ऊपर कि न्यूक्लियस लफ्ज जो है ये जो है ग्रीक जुबान से निकला है, जो ग्रीक जुबान की कैरियोन। ठीक है, कैरियोन मीन सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांडर। ठीक है, यानी पूरा सेल को कंट्रोल कंट्रोल करने का जो रीजन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। पूरा सेल को का जो कंट्रोल सिस्टम है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर मैं लैटिन जुबान की बात करूं, लैटिन जुबान की लैटिन जुबान में इसको कहते हैं कर्नेल। ठीक है, कर्नेल मीन सीड। ठीक है, सीड। और जो न्यूक्लियस है ये जो है न्यूक्लियस जो है इसका जो साइज है, ठीक है, वो 5 to 10 नैनोमीटर सॉरी माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और इसको डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट ब्रो ने 1831 में इसने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, एक मेम्ब्रेन है, यानी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। और इनके जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनके दरमियान जो इसका जो थिकनेस है, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन के थिकनेस, इसका थिकनेस कितना होता है, 7 to 8 नैनोमीटर। ठीक है, इनका साइज क्या है, ठीक है, इसका थिकनेस का साइज क्या है, 7 to 8 नैनोमीटर। और इनके दरमियान में जो स्पेस है, ठीक है, ये जो इनके दरमियान में जो स्पेस है, ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है
इसका जो साइज होता है, ठीक है, ये 10 to 50 नैनोमीटर, ठीक है, 10 to 15 नैनोमीटर इसका क्या होता है, साइज होती है। और इसके अलावा जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली इसमें मोस्ट मोस्टली जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस वन होता है, ठीक है, वन होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और दूसरे माइक्रो दूसरे जानदार, और इसी तरह कुछ में ट्रू भी होती है, जैसे कि पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, और इसी तरह मैनी भी होती है, यानी एक से ज़्यादा भी होती है, जैसे कि हमारे पास जो ओपलीन है, ठीक है, ओपलीना, ओपलीना, ठीक है, एक पैरासाइट है, ठीक है, ये क्या है, एक पैरासाइट है, और ये पाया जाता है कहाँ पे, डेफिनेटली जो है फ्रॉग फ्रॉग और टॉड के इंटेस्टाइन में, टॉड और फ्रॉग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये क्या है, पैरासाइट है एक पैरासाइट है जो जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है, सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो जो है खुद ब खुद, जब सेल डिवीजन होती है, सेल की तकसीम होती है, तो उस टाइम ये खुद ब खुद एक से दो हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, और इसके अलावा मैच्योर आरबीसीज में, ठीक है, मैच्योर जो आरबीसीज है उसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। और इसी तरह म्यूचर मैच्योर जो फ्लोइम होती है, ठीक है, म्यूचर फ्लोइम होते हैं, उसके अंदर भी जो है न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, absent होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे जो न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा है, ये आपको ये सेंटर, ये जो अभी हम ये क्या है इसका, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में एक तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, और दूसरा इसमें पाया जाता है क्रोमेटिन, ठीक है, दूसरा इसमें क्रोमेटिन। अब ये आपको लग रहा है ये क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटिन है, और ये जो है पाया, ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियोलस है, ठीक है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब आते हैं कि वो जो पाया जाता है, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो है न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, और इसके अलावा एंजाइम, ठीक है, और इसके अलावा इसमें एंजाइम के अलावा प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी पाया जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो लफ्ज़ है ग्रीक जुबान से लिया गया है, कैरियोन, ठीक है, कैरियोन से लिया गया है, जिसका मतलब है सेंट्रल कमांडर, ठीक है, सेंट्रल कमांडर, यानी इसका मतलब है कि पूरा सेल के अंदर जितने भी काम हो रहा है, ठीक है, उसका कंट्रोल सेंटर जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ठीक है, न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, जैसे कि मैंने कहा कि इसका साइज सेवन से जो है 8 नैनोमीटर इसका जो साइज होती है, ठीक है, और उसके जो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वो जो है 10 से लेकर 50 नैनोमीटर इसका साइज होती है, स्पेस होती है। बॉन्डेड बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑफ यूकैरियोटिक सेल, डेफिनेटली हमें पता है न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, और इसी तरह मैच्योर जो आरबीसीज है उसमें भी एब्सेंट है, और जो फ्लोइम है उसमें भी एब्सेंट है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रोन, ठीक है, रॉबर्ट ब्रोन ने इसको डिस्कवर किया था, कब, 18 कब
1831 यानी 1831 में इसने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ से? आर्चिड सेल, ठीक है। आर्चिड जो सेल है, ठीक है, ये जो है एक प्लांट है जिसके रूट से इसको जो है क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर सेल, न्यूक्लियस ही है जो पूरा सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म जो अमल हो रहा है, ठीक है, जितना मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो रहा है, वो सारे जो है कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है कि एक विरासती इन्फॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद है, तो जो पेरेंट्स से डॉटर में ट्रांसफ़र होती है। Nucleus is considered as a कंट्रोलर, ठीक है, इसको कंट्रोलर और आर्ट ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, इसको सेल का कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, इसको सेल का ब्रेन भी कहते हैं और इसको सेल का आर्ट भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज, ठीक है, वो खुद ब खुद रिप्लिकेट होती है। प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, ठीक है, पहले से मौजूद, यानी प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से मौजूद न्यूक्लियस से ही ये रिप्लिकेट होकर बनती है। जनरली ईच सेल कंटेन न्यूक्लियस बट सम मे हैव टू, कुछ ऐसे ज़्यादातर जो मोस्टली जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो एक होती है, और कुछ ऐसे केसेस है जिसमें दो होती है, जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी है किसका? पैरामीशियम का, ठीक है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होती है जिसको डाइकैरियोट कहते हैं। और इसी तरह मैनी मैनी ओप्लिना, ठीक है, मैनी ओप्लिना। अब यहाँ पे ओप्लिना क्या है? एक पैरासाइट है, पैरासाइट है जो पाया जाता है कहाँ पे? इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन। किसके इंटेस्टाइन में? फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग और टोड्स में, टोड्स में, ठीक है, फ्रॉग और टोड्स की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो एक पैरासाइट है जिसकी एक से दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इट इज़ absent in some यूकैरियोटिक सेल्स, कुछ यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स हैं जिसमें ये absent होती है, बिल्कुल होता ही नहीं है। क्या? कौन कौन से? सच एज मेच्योर जो फ्लोएम है उसमें नहीं होता, सेव ट्यूब के अंदर भी नहीं होता, और इसी तरह आरबीसीज, ठीक है, मैच्योर आरबीसीज है उसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। इट्स इन एनिमल सेल जनरली कॉपीज द सेंट्रल स्पेस, ठीक है, जैसे कि उसमें वायर इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज पुश टूवर्ड पेरी, ठीक है, एनिमल के सेल के अंदर, ठीक है, एनिमल के जो सेल है, ठीक है, एनिमल का जो सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट के जो सेल है उसमें ये साइड में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पानी का, वाटर का एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो क्या करता है? इसको पुश करके पेरी पे, पेरी मीन साइड पे ले जाता है, जिसकी वजह से ये साइड में पुश होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स की वजह से, इसमें जो वाटर वैक्यूल होती है जिसकी वजह से ये साइड पे, इट द सेल इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज, ठीक है, ये कब जो है, अच्छा, सेंट्रल वैक्यूल्स, सेंट्रल वैक्यूल, इट मे बी स्फेरिकल, ये स्फेकर होता है, ओवल 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 शेप होती है जैसे कि एग होती है, और अलोंगेटेड, ठीक है, लंबूत्रा यानी जो है लंबा भी होती है, और इरेगुलर शेप, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें न्यूक्लियस इरेगुलर अमोबाइड शक्ल में होती है। इट इज़ ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज, सेल ये उस टाइम जो है दिखता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, क्योंकि डिवीजन के दौरान सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, तो वो उस टाइम जब कोई सेल जो है यानी नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे है तो वहाँ पे ये वाजे यानी दिखता है। इट डिवाइड सेल, इट डिसअपियर इन क्रोमेटिन मटेरियल इज रिप्लेस बाय द क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन में क्या होती है, क्रोमेटिन जो है क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर देती है। जैसे मैंने कहा कि क्रोमेटिन कुछ नहीं होता, दिस इज अ मिक्स और नेटवर्क ऑफ जो है क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। तो जब मिक्स ऑफ क्रोमोसोम यानी
फॉर एग्जांपल वुमन यानी इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है, जब ये सारे इस तरह मिक्सअप हो जाती है तो उस टाइम हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन कहते हैं। जब ये जो अलहदा हो जाती है, ठीक है, आइसोलेट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, अलहदा अलग हो जाती है, तो हम कहते हैं इसको क्रोमोसोम। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है, स्ट्रक्चर पे आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। द न्यूक्लियस इज नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट एंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर होती है। उसके दो मेम्ब्रेन होती है बॉन्डेड, और इसका जो न्यूक्लियर प्लाज्मा होती है जिसमें मैंने कहा कि प्रोटीन, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। Each nucleus is uh, each nucleus is covered by two parallel membrane, ठीक है। दो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 15 नैनोमीटर। इनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरा मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में जो स्पेस है, ठीक है, ये 10 to 50 नैनोमीटर इसका साइज होता है। कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। के पेरी न्यूक्लियर स्पेस यानी न्यूक्लियस के दोनों मेम्बरों के दरमियान में जो स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जिसमें जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की तरह इसमें फास्फोलिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन चैनल होती है, ठीक है। Like plasma membrane, the outer molecular membrane is at place of continuous with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसका जो ऊपर वाला जो स्पेस है, ठीक है, वो जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकें, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसका जो कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है वो अटैच है किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। आगे कह रहे हैं द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इनक्लोज विद न्यूक्लियर कंटेंट, ठीक है। फिर जो अंदरूनी है जो साइटोप्लाज्म से लिंक्ड है। द राइबोसोम्स आर आल्सो अटैच आउटर, जो आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ राइबोसोम्स भी अटैच है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट सर्टेन पॉइंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोवाइड न्यूक्लियर पोर, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस के जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसफर आरएनए, ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, पोर्स है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स है, ठीक है, जिसके जरिए मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए का यहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाती है, ठीक है, और दूसरी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। Around the margin of these nuclear pores, both membrane are fused with one another, ठीक है, एक दूसरे के दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो ये पोर है, ठीक है, ये इस तरह इसके साथ जुड़ा होता है, इस तरह, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन को एक दूसरे के साथ जुड़े रखा है। These pores also guarded by permease in form of spore complex which regulate RNA, ठीक है, यहाँ पे परमीज एक एंजाइम है जो क्या करता है, आरएनए को रेगुलेट करने के लिए मुसलसल, यानी वो इंफॉर्मेशन लाता जाता है, ठीक है, तो इसलिए उनके लिए ये परमीबल होगा कि वो मूव करे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियोप्लाज्म में एक मैसेज का पैगाम रसाई का काम करता है, जिसकी वजह से ये परमीज एक एंजाइम है जो क्या करता है, इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, परमीज क्या है, ये हेल्प करता है। आयनिक एक्सचेंज, जिसमें आयनिक एक्सचेंज होती है जिसकी वजह से वो उनके लिए ट्रैफिक नहीं होती, ठीक है। निक्लो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, बिटवीन निक्लोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्म में दरमियान में जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करता है परमीज एंजाइम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, कुछ केसेस में आप देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो है न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, ठीक है, इन्वेलप मीन कि वो उसका अपना नहीं होता बल्कि दूसरों से लिया गया। अब ये देखो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है तो डेफिनेटली उस सेल मेम्ब्रेन से ही मिलकर बना होता है, यानी प्री एग्जिस्टेंस, यानी किसी और की सेल मेम्ब्रेन से लिया गया हो तो उसको हम कहते हैं इन्वेलप।
जैसे कि आपने मुख्तलिफ वायरसेस में ये नाम सुना होगा कि वायरसेस की जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेलप है। इन्वेलप इसलिए कहते हैं कि वो उसका अपना मेम्ब्रेन नहीं होता, बल्कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से लिया गया एक मेम्ब्रेन है, तो जिसकी वजह से हम इनको इन्वेलप कहते हैं। आगे हमारे पास है जो है न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा अब आते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या होती है। न्यूक्लियोप्लाज्मा इज ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ अ न्यूक्लियस विच इज़ आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं और कैरियोप्लाज्मा भी कहते हैं, यानी कैरियोप्लाज्मा भी इसको कहते हैं और न्यूक्लियर प्लाज्मा भी कहते हैं और न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम आते हैं कि जो न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होती है, सॉरी न्यूक्लियस की जो साइटोप्लाज्मा है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। इट इज़ सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें होता है, और हम सॉल्यूशन फ्लूइड कंटेन वाटर, इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है और एटीपीज यानी एंजाइम भी होता है, आरएनए होता है और इसके अलावा डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, और इसके अलावा पॉलीमरेज एंजाइम भी होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी होता है। इट इज़ आल्सो कंटेन न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स आयंस, इसमें मिनरल आयन पाए जाते हैं, जैसे कि मोस्टली इसमें कैल्शियम है। ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, जैसे कि मैंने कहा इस टॉपिक में हम सेल का न्यूक्लियस का दो पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला पोर्शन में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पोर्शन में हम क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस को जिसका जो साइज है 0.2 to 3.5 माइक्रोमीटर इसका जो है साइज होती है, और इसको यानी फैलिक फोंटेना फॉलिक फोंटेना ने 1774 और 1874। आप इसमें आपके लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे वो है, एक होमवर्क है कि आप इसको सर्च करें कि जो निकोलस को जो डिस्कवर किया था फोलिस फोंटाना ने। ठीक है, और ये कब किया था, 1774 या 1874, ये दोनों में आपने कंफर्मेशन करनी है। निकोलस प्रेजेंट कहाँ पे, निकुलर प्लाज्मा में सासो कंटेन वन और मोर न्यूक्लाई। ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लाई होते हैं, विच इज़ नन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये ऐसे पड़ा हुआ है, और इसकी आगे कंपोजिशन है जिसमें जो है कंपोजिशन में आपको क्लियर होगा। सिफेरिकल स्ट्रक्चर, ये सिफेरिकल होता है स्ट्रक्चर, सो दैट कंटेन न्यूक्लियस इज क्रोमेट न्यूक्लियस कंटिन्यूस विद एन रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा के अलावा न्यूक्लियोलस यूजुअली अटैच टू क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन के साथ अच्छे स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, वो रीजन जहाँ पे यानी क्रोमेटिन का वो रीजन, यानी जहाँ पे जो है न्यूक्लियोलस अटैच है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो है रीजन। ठीक है, जिसको NOR कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो विजिबल ओनली ड्यूरिंग द इंटरफेस वाइल डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी इंटरफेस में ये हमें दिखता है, लेकिन इंटरफेस के बाद ये डिसअपियर होता है, यानी नज़र नहीं आता हमें। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इट कंटेन 85% प्रोटीन पर मुश्तमिल है और 10% RNA पर मुश्तमिल है और 5% डीएनए से मुश्तमिल। अब कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, 85% प्रोटीन पर मुश्तमिल है, यानी उसकी कंपोजिशन है, और 10% इसकी जो कंपोजिशन है आरएनए है, और 5% इसका कंपोजिशन जो है डीएनए है। ठीक है, अब इसका मतलब है, अब इसकी फंक्शन क्या होगा, डेफिनेटली ये जो है सेल के अंदर जो आरएनए है, ठीक है, उसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में होती है, और इसी तरह राइबोसोम जो 40 सब यूनिट है और 50 सब यूनिट है, वो भी न्यूक्लियोलस ही प्रिपेयर करके साइटोप्लाज्म में भेज देता है। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जैसे कि इसमें मैंने कहा था सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिसमें एस यानी 50S और 40S जो सब यूनिट है, ठीक है, इनको प्रिपेयर कौन करता है, जो है न्यूक्लियोलस करता है, विच मूव
टू द साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर्स दस नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कि राइबोसोम का फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम वहां से ही बनकर निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोमेटिन नेट, ठीक है। क्रोमेटिन नेट, अभी क्रोमेटिन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि क्रोमेटिन कुछ नहीं होता, यानी क्रोमोसोम का मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स जो है एक वेब बनाते हैं यानी खुल जाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ एक मिक्सअप बनाती है, ठीक है। एक मिक्सअप की शिकल की वजह से जो है ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। द नेट ऑफ न्यूक्लो इज अ नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क है। न्यूक्लो प्रोटीन, ठीक है, फाइबर्स एम्बेडेड विद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है इसके अंदर डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। कंडेंस फॉर्म ऑफ, एक जब कंडेंस हो जाती है तो क्या बन जाती है, क्रोमोसोम बन जाती है, ठीक है। अब वो फैला हुआ है मिक्स यानी शिकल में है, ठीक है, तो उस टाइम हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब ये सिकुड़ कर अलहदा हो देते हैं, ठीक है, अलहदा हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, वो सेल डिवीजन के दौरान ये फिर क्या हो जाती है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम शिकल में आ जाती है। केमिकली क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन बोथ एस्टोन, ठीक है, उसमें एस्टोन प्रोटीन होता है। नन एस्टोन, कुछ ऐसे नन एस्टोन यानी एसिडिक प्रोटीन होती है, और डीएनए, उसमें डीएनए होते हैं, एंड लिटिल अमाउंट ऑफ आरएनए, जिसमें आरएनए जो मैसेज लाने के लिए वहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियस का पहला पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं और डीएनए के बारे में। ओके, थैंक यू।